कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई, और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। 51 बदचलन नियति। अभ्रम के पूछने पर जब लाखी ने उसे अपना नाम बताया तो अभ्रम और जैगुआ दोनों उसे हैरानी से देखने लगे। जैगुआ लाखी को देखते हुए बोला, तो क्या तुमने ही क्वीन की भागने में मदद की थी? लाखी बोली, हाँ, हमने ही बेला को भगाया था। अगर हम रामेश्वर काका को ठाकुर की नियत के बारे में नहीं बताते तो बेला की शादी ठाकुर से हो जाती। हमारी जिंदगी तो खराब हो ही गई, पर हम बेला की जिंदगी खराब नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए हम काका को सब बता दिए और बेला को भगाना कैसे है ये भी समझा दिए। उद्धरण चिन्ह। अभ्रम उसकी बात सुनकर बोला, अभी नियति कहाँ है? उसकी बात पर लाखी बोली, बेला को ठाकुर छुपा के रखे हुआ है, वो कहाँ है हमको भी नहीं पता, पर ठाकुर आज कुछ छू करने वाला है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर अभ्रम बोला, अब वो कुछ नहीं कर पाएगा। उद्धरण चिन्ह। उसके शब्दों से उसका गुस्सा झलक रहा था। उसे इतने गुस्से में देखकर जैगुआ का गला सूख गया था। तभी लाखी ने कहा, हमको अभी जाना होगा, भोर हो गया है, कोनो हमको देख लेगा तो हम पकड़े जाएंगे। हम आपसे दोबारा मिलने आएंगे और इस बार हम आपको बेला का पता जरूर बताएंगे। तब तलक आप सब यहाँ से जाना नहीं, ये रहना। ये बोल लाखी खुद को काली चादर में सही से ढक कर चली गईं। उनके जाते ही जैगुआ ने गुस्से में कहा, ठाकुर का लंगड़ा दिमाग जरूरत से ज्यादा ही काम करता है। उसने कितना कुछ प्लान किया हुआ था। उद्धरण चिन्ह। अभ्रम सोचते हुए बोला, जितना उसके दिमाग को काम करना था कर लिया, अब उसका दिमाग भी उसके शरीर की तरह हमेशा के लिए अपाहिज हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। जैगुआ इस बार भी गुस्से में बोला, इस कमीने ठाकुर ने क्वीन को कितना टॉर्चर किया था, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही अभ्रम के सामने वही सब दृश्य आ गए जो लाखी ने उसे बताए थे। अभ्रम ने गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर भींच लिया और मन में कहा, तुम्हें मिले हर दर्द की कीमत ठाकुर को चुकानी होगी टर्टल। मैं उसके शरीर की बोटी बोटी से इसकी कीमत वसूलूंगा। जितना दर्द उसने तुम्हें दिया है उससे कहीं ज्यादा बुरी मौत मैं उसे दूंगा। उद्धरण चिन्ह। गुस्से में अभ्रम के हाथ की नसें उभर गई थीं और वो अभी देखने में पूरा बीस्ट लग रहा था। वहीं सुबह होते ही ठाकुर अपने आदमियों के साथ गांव के बीच चौराहे पर इकट्ठा हुआ। चकिया और हरिया ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया। जब सब इकट्ठा हो गए तो ठाकुर ने कहा, हमारी दयालुता के किस्से बहुत सुने हैं सबने, पर अब सब अपनी आंखन से हमें धोखे देने वाले को सजा मिलते भी देखोगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही सभी गांव वालों में खुसर फुसर शुरू हो गई। ठाकुर साहब को किसने धोखा दिया? कौन है जिसने ठाकुर साहब से गद्दारी की? इसी तरह कई सारी बात भीड़ में गूंजने लगी। गांव वालों की भीड़ में लक्ष्मी और रामेश्वर जी भी खड़े थे और बाकी सबकी तरह वो भी यही सोच रहे थे। तभी ठाकुर की आवाज ने सबको शांत कर दिया और ठाकुर ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, 3 महीना पहले की बात तुम लोगन भूल गए होंगे, पर हम नहीं भूले। जब तुम लोगन ने बेला का बहिष्कार किया और उसे गांव से निकालना चाहा, तब हमने ओ का हाथ थामा, ओ के सर पर छत दी और वो बेला हमको धोखा देकर हमरे मुंह पर बेइज्जती का कालिक पोतकर भाग गई अपने शहरी यार के साथ और शहर जाकर ओ के संग शादी कर ली। उद्धरण चिन्ह। जैसे जैसे ठाकुर बोलता जा रहा था, रामेश्वर और लक्ष्मी की आंखें हैरानी से बड़ी होती जा रही थीं। लक्ष्मी रामेश्वर को देखते हुए धीरे से बोली, का ठाकुर को हमरी बेला के बारे में पता चल गया है? रामेश्वर जी घबराहट भरी आवाज के साथ बोले, ठाकुर की बात से लग तो यही रहा है। उद्धरण चिन्ह। वहीं गांव वाले भी ठाकुर की बात सुनकर हैरान थे और आपस में ही खुसर फुसर करने लगे।
काऊ बेला ने शादी कली, बड़ी बदचलन लड़की है। ठाकुर साहब ने ओ के लिए का कुछ नहीं किया और वो ठाकुर साहब को धोखा देकर भाग गई। उद्धरण चिन्ह। हाँ तुम सही कह रहे हो, बेला को एक ही सजा मिलनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। हमरे ठाकुर साहब की बेइज्जती करने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। भीड़ में ऐसी ही कई सारी आवाजें गूंज गई। तभी ठाकुर ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, पर वो शहर जाकर भी हमरी नजरन से बच नहीं पाए। ओको का लगा हमरी बेइज्जती करके वो अपना घर बसा लेगी, न ही हमरी बेइज्जती की कीमत तो ओको चुकानी पड़ेगी, और आज हम उसे अपने अपमान का बदला लेंगे। आज सब देखेंगे अपनी आंखों से धर्मराज ठाकुर अपने साथ धोखा देने वालों के साथ क्या करता है। ये बोल उसने लाखन को आवाज दी, ए लाखन लाऊ साली को हमरे सामने। ठाकुर के बुलाने पर लाखन और झुमरू दोनों नियति और पाइथन को गाड़ी से निकालकर चौराहे के बीच में खड़ा कर दिया। नियति के दोनों हाथों को पीछे कर बांधा हुआ था, पाइथन के हाथ को भी ऐसे ही बांधा हुआ था। जहां पाइथन की आंखों में कोई डर नहीं था तो वहीं नियति की आंखों में डर था। पाइथन को नियति की चिंता हो रही थी क्योंकि वो बीस्ट की क्वीन थी। सभी गांव वालों को देखकर पाइथन ने नियति से कहा, आपको डरने की जरूरत नहीं है क्वीन, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। उद्धरण चिन्ह। नियति रोते हुए बोली, पाइथन भैया ये सब हमारी वजह से हो रहा है, हम माफी चाहते हैं। ठाकुर की दुश्मनी हमसे और हमारी वजह से अब वो आपको भी सजा देगा। उद्धरण चिन्ह। इस बात पर पाइथन कुछ कहता कि उससे पहले ही लक्ष्मी और रामेश्वर दोनों भीड़ को चीरते हुए नियति के पास आए और लक्ष्मी नियति को गले से लगाकर रोते हुए बोली, बेला हमरी बिटिया। उद्धरण चिन्ह। नियति भी रोते हुए बोली, अम्मा हम आप दोनों को दिया वादा पूरा नहीं कर पाए, हमको माफ कर दो। अम्मा बाबा हम आपकी कसम तोड़ दिए, हमरी किस्मत एक बार फिर हमें ही गांव में ले आई। शायद यही लिखा हमारी किस्मत में, हमरी वजह से आप दोनों को बहुत कुछ सहना पड़ा, हमको माफ कर दो अम्मा बाबूजी। नियति रोते हुए बोल रही थी, उसकी आंखें रोने की वजह से सूज गई थी और चेहरा लाल पड़ गया था। अभी नियति अपने अम्मा बाबा से कुछ और बात कर पाती कि उससे पहले ही चकिया और हरिया आकर लक्ष्मी और रामेश्वर को उससे दूर ले गए। रामेश्वर और लक्ष्मी दोनों ही ठाकुर के कदमों में जाकर गिर गए और अपने हाथ जोड़कर उसके सामने गिड़गिड़ाने लगे। ठाकुर साहब हमरी बेला को छोड़ दो, रामेश्वर बोला। लक्ष्मी उसका साथ देते हुए बोली, हाँ ठाकुर साहब हमरी बेला को छोड़ दो। उद्धरण चिन्ह। ठाकुर नियति के शादी कर लेने से बहुत गुस्से में था और आज वो उससे बदला लेना चाहता था, इसलिए उसे किसी पर भी दया नहीं आ रही थी, नियति पर भी नहीं जो उसके मन मंदिर में बसी थी। उसने बेरहमी से रामेश्वर और लक्ष्मी को अपनी छड़ी से मारकर दूर धकेला और दांत पीस कर बोला, तो को बुरा काहे लग रहा है रामेश्वर, तू तो कह रहे कि तू अपनी बिटिया का अंतिम संस्कार कर दिए, तू तोहरे लिए मर गई, फिर कैसे आजो के लिए तोहरे मन में इतना प्यार उमड़ रहा है। हाँ बोल। ये बोल ठाकुर ने रामेश्वर को अपनी छड़ी से मारा तो बाबा अपने को मार खाते देखकर नियति जोर से चिल्लाई, बाबा। पर ठाकुर पर किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था और उसने फिर से रामेश्वर को मारते हुए कहा, हम तू लोगन पर भरोसा किए पर तू हमरा भरोसा तोड़ दिया। ओ दिन जो भी तू हमसे कहत रहा वो सब झूठ था, है न? तूने ही बेला को भगाया और हमरे सामने नाटक किया। अब देख हम तू लोगन के साथ का करते हैं, पहले तो हम बेला से निपट ले फिर तोहरी खबर लेंगे। उद्धरण चिन्ह। ये बोल ठाकुर ने लाखन को आवाज दी, ए लाखन ले जाई दोनों को और बांध दे खूंटे से, पहले बिटिया की खबर ले ले फिर माई बाबा की खबर लेंगे। उद्धरण चिन्ह। ठाकुर की बात सुनकर लाखन और झुमरू दोनों रामेश्वर और लक्ष्मी को ले गए। बेला रोते हुए अपने अम्मा बाबा को जाते हुए देख रही थी। तभी ये देखकर पाइथन ने पूछा, क्वीन ये आपके पेरेंट्स हैं? नियति ने कहा, हाँ ये हमरे अम्मा बाबा हैं, आज हमरी वजह से दोनों ही हालत में हैं। उद्धरण चिन्ह। फिर पाइथन उसे समझाते हुए बोला, क्वीन आप फिक्र मत करिए, आपके पेरेंट्स को कुछ नहीं होगा, बीस्ट उन्हें बचा लेंगे और हमें भी कुछ नहीं होगा, बीस्ट बस आते ही होंगे। उद्धरण चिन्ह।
नियति उसकी बात पर कहना चाहती थी कि ठाकुर ने उसे मार दिया है और अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता, पर उसने पाइथन से कुछ नहीं कहा और रोती रही। उसकी आंखों के सामने अभ्रम का चेहरा आ गया। उसके साथ बिताया एक एक लम्हा नियति की आंखों के सामने तैर गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अभ्रम का चेहरा अभी भी उसकी आंखों के सामने था। तभी ठाकुर तेज आवाज में गांव वालों से बोला, ई दो कोड़ी की लड़की जिसे हम अपनी ठकुराइन बनाना चाहते थे वो अपने यार संग भागकर जो पाप की है वो की सजा हम चाहत हैं तुम सभी ओ को दो। एक दिन हम ही बेला को तुम सबसे बचात रहे और आज ही हम ही तुम सबसे कहत हैं एको सजा दो ओ के आशिक और बेला का बूंद बूंद खून ओ के शरीर से बहा दो। उठाओ पत्थर और करो बहिष्कार ई बेला का। गांव वाले जो ठाकुर को अपना सब कुछ मानते थे उसकी दयालुता ने पहले ही गांव वालों का दिल जीत हुआ था, और जब ठाकुर ने बेला को अपनाने की बात कही तो सभी के मन में ठाकुर के लिए इज्जत और बढ़ गई। इसलिए जब नियति शादी के दिन भागी तो ठाकुर के साथ साथ गांव वालों को भी उस पर बहुत गुस्सा आया, और आज ठाकुर की बात ने उनके गुस्से को फिर से जगा दिया था। ठाकुर की बात मानकर सभी गांव वालों ने अपने हाथ में पत्थर ले लिया। ये देखकर पाइथन की आंखें चौड़ी हो गई। वहीं नियति ने इसे अपना अंत समझ लिया। इससे पहले कोई पत्थर फेंकता पाइथन जोर से बोला, पागल हो गए हो क्या तुम सब? एक औरत को पत्थर से मारोगे, वो भी इस अपाहिज बूढ़े के कहने पर? तुम लोग जानते भी तुम लोग किसको मारने जा रहे हो? अपने लिए अपाहिज शब्द सुनकर ठाकुर की भौहें गुस्से में तन गईं, और उसने लाखन को कुछ इशारा किया। वहीं पाइथन ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, अगर क्वीन को एक खरोंच भी आई तो वो तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। तुम जानते भी हो वो किसकी। इसके आगे वो कुछ कहता कि उससे पहले ही लाखन ने डंडे से उसके ऊपर वार किया। डंडा पाइथन के मुंह पर लगते ही उसका मुंह दूसरी तरफ घूम गया और उसके मुंह से खून बहने लगा। नियति जोर से चिल्लाई और लाखन को रोकने लगी, पर लाखन पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। वो पाइथन को मारता रहा, उसका मुंह पूरा खून खून हो गया। तब जाकर लाखन ने उसे मारना छोड़ा और गांव वालों से कहा, देखा दोई दोनों को हमारे यहाँ प्रेमियों के साथ कैसा सुलूक किया जाता है। उसकी बात मानकर सभी गांव वाले पत्थरों से नियति और पाइथन को मारने लगे। पाइथन अपने और नियति पर पत्थर की बरसात होते देखकर जल्दी से खुद को संभालते हुए उठा और नियति को बचाने के लिए उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। गांव वालों के द्वारा फेंके जा रहे पत्थर पाइथन को घायल कर रहे थे, पर पत्थर की बरसात चारों तरफ से हो रही थी, इसलिए पाइथन चाहकर भी नियति को बचा नहीं पा रहा था। पाइथन पहले से ही बहुत घायल था और अभी लाखन ने मारकर उसे और घायल कर दिया था, और गांव वालों के द्वारा फेंके जा रहे पत्थरों से वो और घायल हो गया था। पाइथन और ज्यादा देर तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह पाया और वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। उसके गिरते ही नियति पर पत्थर पड़ने लगे और उसके सिर से खून बहने लगा। हाथ बंधे होने की वजह से वो खुद को बचा भी नहीं पा रही थी। उसके शरीर के हर हिस्से पर पत्थर लग रहे थे। बेला अब दर्द से और भी ज्यादा रोने लगी थी। खून की धारा उसके माथे से बहकर चेहरे से होते हुए गले से उतरकर उसके कपड़ों को भीगो रही थी। नियति का शरीर पत्थरों से घायल हो गया था। उसे इतना दर्द देने के बाद भी जैसे ठाकुर का मन नहीं भरा था, और तभी उसने गांव वालों को रोक दिया। उसकी आवाज सुनते ही सभी गांव वाले रुक गए, और तभी ठाकुर ने कहा, चकिया, हरिया, झुमरू, लाखन इंतजाम कर, आज हम अग्नि देवता को एक ही बलि चढ़ाएंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही गांव वाले चौंक गए। क्या ठाकुर साहब बेला को जिंदा जला देंगे? एक आदमी ने कहा। इतने में ही दूसरा आदमी बोला, अरे सही हो रहा है, बेला के साथ जैसे कर्म होंगे वैसे ही सजा मिलेंगी। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद फिर आगे किसी ने कुछ नहीं कहा, और चकिया, हरिया, झुमरू, लाखन ने नियति के आसपास लकड़ियां बिछा दी। उसकी सांसें भारी हो गई और आंखें भी बोझल हो गई थीं। वो अपनी बोझल आंखों से सब देख सुन रही थी, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ बोल सके। लाखन ने एक लकड़ी में आग लगाकर उसे ठाकुर को दे दिया।
ठाकुर कुटिल मुस्कान के साथ नियति को देखने लगा और उसे देखते हुए बोला, तुझे जलते हुए देखकर हमरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। तेरा बाप बोल रहा था ना कि तेरा अंतिम संस्कार कर दिया, तो चल उसकी ये इच्छा हम सच में पूरी किए देते हैं। आखिरी इच्छा। ये बोल ठाकुर ने उस जलती हुई लकड़ी को फेंक दिया। उस लकड़ी की आग ने तुरंत ही बाकी की लकड़ियों में भी आग लगा दी और जल्द ही आग की लपटों ने चारों तरफ से नियति को घेर लिया। आग की ऊंची उठती लपटें नियति के शरीर को झुलसा रही थीं। वो दर्द में जोर जोर से चिल्लाने लगी। चैप्टर 52 बीस्ट का क्रूर अवतार। नियति का शरीर आग की लपटों के बीच झुलस रहा था। ठाकुर और सभी गांव वाले उसे जलते हुए देख रहे थे। ठाकुर की मुस्कान नियति की चीखें सुनकर उसे आग में तड़पते देखकर और गहरी होती जा रही थीं। आग की ऊंची लपटों से उड़ी चिंगारी ने नियति के साड़ी के पल्लू में आग पकड़ ली और उसकी साड़ी जलने लगी। ये देखकर नियति की आंखें खौफ से बड़ी हो गई। उसे ये अपना अंत लग रहा था। फिर उसने अपनी आंखें बंद करी और अपनी मौत का इंतजार करने लगी। आंखें बंद करते ही एक बार फिर उसकी आंखों के सामने अभ्रम का चेहरा आ गया और उसने मन में ही खुद से कहा, हम भी आ रहे हैं आपके पास। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज गई, तुम्हें आने की जरूरत नहीं, मैं खुद तुम्हारे पास आ गया हूँ टर्टल। ये सुनते ही नियति ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी भीगी आंखों के सामने अभ्रम खड़ा था। अभ्रम को देखते ही उसने कांपते होठों से धीमी आवाज में कहा, आप क्या हम मर गए हैं? उसका बचकाना सवाल सुनकर अभ्रम को हंसी आ गई और उसने होठों को तिरछा कर कहा, तुम जिंदा हो टर्टल और मैं भी। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा और न कभी तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए अभ्रम ने अपने सख्त हाथ नियति के गाल पर रख दिया। उसकी छुअन को महसूस करते ही नियति ने आह भरी। उसकी आंखों से 2 बूंद आंसुओं की धारा बह गई और अभ्रम ने उसके गाल को सहलाते हुए उसके आंसू पोंछे और उसके हाथ खोलने लगा। थोड़ी देर पहले ठाकुर के हवेली से अपने आदमियों के साथ निकलते ही लाखी मौका पाकर अभ्रम के पास चली गई और उसे सब बताने लगी कि ठाकुर नियति के साथ क्या करने वाला है। उसने ठाकुर और लाखन की सारी बातें सुन ली थी और वर्ड टू वर्ड वो सारी बातें उसने अभ्रम को बता दी। लाखी की बातें सुनकर अभ्रम ने कसकर अपनी मुट्ठी को भींच लिया और रूड वॉइस में बोला, मेरे हाथ खोलो। उसका गुस्सा और उसकी टोन सुनकर लाखी के रीढ़ की हड्डी तक कांप गई। वो अपनी जगह खड़ी रही, उसके पैर नहीं उठ रहे थे। लाखी को स्टैच्यू बने देखकर जैगुआ समझ गया था कि वो अभ्रम को बीस्ट के रूप में देखकर डर गई है और तभी जैगुआ ने उससे कहा, लाखी हमारे हाथ खोलो। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर लाखी अपने सेंस में आई और जल्दी से अभ्रम के पास जाकर उसके हाथ खोलने लगी। फिर उसने जैगुआ का भी हाथ खोल दिया। दोनों उठे और बाहर जाने लगे, पर तभी अभ्रम ने दरवाजे के पास रुककर कहा, तैयारी कर लो, ठाकुर की चिता आज ही जलेगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर लाखी हैरान रह गई और वो अपनी फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। वहीं अभ्रम अपनी बात पूरी कर चला गया था। जब वो गांव के चौराहे पर पहुंचा तो वहां भीड़ लगी थी। अभ्रम भीड़ को चिढ़ता हुआ बाहर निकला तो नियति को आग की लपटों के बीच पाया। उसकी साड़ी में लगी आग को देखकर अभ्रम की आंखें गुस्से और उसे खो देने के डर से बड़ी हो गई। उसने वहीं रखी बाल्टी को उठाया और उसमें भरे पानी को आग पर फेंक दिया। जैगुआ भी जल्दी जल्दी आग बुझाने में लग गया था। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि गांव वालों को कुछ समझ नहीं आया। उन्हें तो ये तक नहीं पता था नियति को बचाने ये अचानक से कौन सा गया। उनके बीच से ही एक आदमी निकलकर रामेश्वर के पास चला गया और उससे बोला, रामेश्वर कोनो शहरी तोहरी बिटिया को बचाने आया है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रामेश्वर और उसकी पत्नी दोनों खुश हो गए। रामेश्वर के कहने पर उस आदमी ने उसके हाथ खोल दिए और वे तीनों भी चौराहे पर आ गए। जहां गांव वाले हैरान थे वहीं ठाकुर अभ्रम को घूर कर देख रहा था। उसने लाखन को इशारा किया और लाखन अभ्रम के पास चला गया। वहीं अभ्रम आग बुझाकर नियति के पास चला गया। प्रेजेंट टाइम। नियति के हाथ खुलते ही वो बिना किसी की परवाह किए झट से अभ्रम के गले लग गई और सिसक कर रोने लगी।
उसने भी नियति को अपनी बाहों के घेरे में ले लिया और अपना ब्लेजर उसे पहना दिया। वहीं जब लाखन अभ्रम पर वार करने को हुआ तो जैगुआ बीच में आ गया और उसने लाखन के वार को रोकते हुए उसे लात मारी। जैगुआ ठाकुर के आदमियों से लड़ने लगा। वहीं सभी गांव वाले इस नजारे को देखकर एक बार फिर से खुसुर फुसुर करने लगे। अरे अभी कौन आ गया? उद्धरण चिन्ह। रामेश्वर की बेटी तो बड़ी ही चरित्रहीन निकली। उद्धरण चिन्ह। और नहीं तो का देखो, जे के संग भागी हुआ बेसुध पड़ा है और अपने दूसरे आशिक के गले लगे हुई हैं। इसको तो लाज शर्म है ही ना जाने शहर से और कितने आशिक अपने पीछे लाई हैं। उद्धरण चिन्ह। अपनी बेटी के बारे में ऐसी बातें सुनकर रामेश्वर और लक्ष्मी दोनों को ही गुस्सा आ रहा था, पर अभी उन दोनों का सबसे ज्यादा ध्यान अपनी बेटी पर था। अभ्रम उससे अलग हुआ और उसे एक जगह बैठाकर उसके हाथ से अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोला, मैं बस थोड़ी देर में आया। नियति ने कुछ नहीं कहा और उसका हाथ छोड़ दिया। अभ्रम ने अपनी स्लीव्स फोल्ड की और ठाकुर के आदमियों पर टूट पड़ा। जैगुआ चकिया और झुमरू के साथ और आदमियों से लड़ रहा था, वहीं अभ्रम लाखन और हरिया के साथ बाकी के आदमियों से लड़ रहा था। अभ्रम ने लाखन का एक हाथ पीछे मोड़कर तोड़ दिया तो वो जोर से चिल्लाया। फिर उसे एक पैर से पकड़ अभ्रम ने नियति की तरफ देख कहा, टर्टल पीछे देखो। नियति उसकी बात मानकर पीछे देखने लगी और तभी अभ्रम ने लाखन को हवा में उछाला और किसी सामान की तरह पटक दिया। लाखन का सिर खरबूजे की तरह फट गया और उसके खून के छींटे सब तरफ उड़ गए। गांव वाले इस नजारे को देखकर दंग रह गए। कमजोर लोगों ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। अभ्रम की क्रूरता से वाकिफ जैगुआ तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, बीस्ट से उलझोगे तो बीस्ट चीड़ फाड़ देगा। उन्हें ऐसे ही लोग बीस्ट नहीं कहते, उनका स्टाइल ही ऐसा है जो उन्हें बीस्ट बनाता है। उद्धरण चिन्ह। ठाकुर लाखन की इतनी बुरी मौत देखकर डर से सहम गया। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वो वहां से उठकर भाग जाना चाहता था, पर अपाहिज होने की वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा था। इधर अभ्रम की नजर अब हरिया पर थी। वही हरिया लाखन की मौत देखकर इतना डर गया था कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। जब उसने अभ्रम को अपनी पास आते देखा तो वो भागने लगा, पर तभी अभ्रम ने शेर की तरह छलांग लगाई और लपककर हरिया को पकड़ लिया और उसकी सिर को अपने दोनों हाथों में भरकर बोला, वो कौन था जिसने मुझ पर पीछे से वार किया? हरिया कांपती आवाज में बोला, भवानी। उसके ये बोलते ही अभ्रम ने उसके सिर को घुमा दिया। हरिया का मुंह आगे से पीछे घूम गया। ये देखकर सभी गांव वाले और डर गए। अभ्रम उन्हें साक्षात शैतान लग रहा था। अभ्रम की नजरें अब ठाकुर पर थीं और वो उसे देखते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी जैगुआ की पकड़ से छूटकर भाग रहा झुमरू अभ्रम के सामने आ गया। वो उसके सामने से भाग पाता कि उससे पहले ही अभ्रम ने उसकी गर्दन को अपनी हथेली में जकड़ लिया और उसे वैसे ही पकड़े हुए आगे बढ़ा। उसकी नजरें एकटक ठाकुर को घूर रही थीं। ठाकुर जहां पर बैठा था वो जगह थोड़ी ऊंची चबूतरे जैसी थी। अभ्रम ने पहली सीढ़ी पर पैर रखते हुए झुमरू के सिर को जोर से दीवार में मार दिया। उसका सिर फट गया। अभ्रम को अपने पास आते देखकर ठाकुर भागने को हुआ, पर इसी कोशिश में वो चेयर से नीचे गिर गया और उसका सिर अभ्रम के पैरों में आ गया। वो चाहता तो ठाकुर को कुछ ही सेकंड में वहीं खत्म कर देता, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसे नियति के साथ हुई नाइंसाफी याद आ रही थी और वो ठाकुर को उतना ही दर्द देना चाहता था जितना कि उसने नियति को दिया था। अभ्रम ने जैगुआ को कुछ इशारा किया तो उसने तुरंत ही आग जलाकर अंगारों को तैयार कर दिया। ये सब देखकर गांव वाले और नियति के मन में एक ही सवाल था, अब वो क्या करने वाला है? उद्धरण चिन्ह। अभ्रम ने बिना ठाकुर पर तरस दिखाए उसे अपने कदमों में से उठाया और उसे अंगारों पर लाकर पटक दिया। ठाकुर का शरीर जलने लगा और वो दर्द और जलन में जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी चीखें सुनकर नियति को अब सुकून मिल रहा था। वहीं गांव वाले हैरानी से इस मंजर को देख रहे थे। जब ठाकुर का आधा शरीर जल गया तब अभ्रम ने उसे अंगारों पर से हटाया और उसके एक हाथ को पकड़ मरोड़ कर तोड़ दिया। उसकी दर्द भरी चीख एक बार फिर वहां गूंज गई।
अभ्रम ने उसका दूसरा हाथ पकड़ा और उसके उस हाथ को उसकी बांह से अलग कर दिया। ये देखकर गांव वाले और डर गए। उनके सामने खड़ा आदमी उन्हें कोई इंसान नहीं बल्कि वहशी दरिंदा जानवर लग रहा था जिसे ठाकुर के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ठाकुर की अब बस सांसें ही चल रही थीं, जो उस पर कर्जदार थीं। वो अभ्रम के सामने गिर आने लगा और अपनी जान की भीख मांगने लगा। वहीं अभ्रम को लाखी की बातें याद थीं। गांव वाले जो ठाकुर पर अंधविश्वास करते थे और उसे महान मानते थे, पर इस बात से भी अभ्रम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उसे यूं ही मार सकता था, पर नियति को उसे सबके सामने इनोसेंट प्रूफ करना था। इसके लिए ही उसने ठाकुर की छाती पर अपना एक पैर रखकर कहा, भौंक कुत्ते, तेरे पास ज्यादा समय नहीं है, बता सबको मेरी टर्टल इनोसेंट है। उसकी बातें किसी को समझ नहीं आ रही थी, पर ठाकुर इतना समझ गया था वो नियति के बारे में ही बात कर रहा है। इसलिए उसने जल्दी से अपना सारा काला चिट्ठा गांव वालों को सुना दिया। अब गांव वाले भी सच जानकर ठाकुर को घृणा भरी नजरों से देख रहे थे और फिर वे सभी हाथ ऊपर कर नारा लगाने लगे, उसे मार दो, उसे मार दो, ठाकुर को जीने का कोई हक नहीं, उसे मार दो। उनकी बातें सुनकर अभ्रम तिरछा मुस्कुराते हुए ठाकुर से बोला, तेरी सालों की कमाई इज्जत को मैंने पल भर में मिट्टी में मिला दिया। मेरे बारे में जान लेता तो तू कभी मुझसे उलझने की भूल नहीं करता। तेरा ये साम्राज्य अब तेरा नहीं रहा। बीस्ट जिस जंगल में जाता है वो जंगल बीस्ट का हो जाता है। अब यहाँ का राजा मैं हूँ और अब ये मेरा जंगल है। अगर किसी में हिम्मत है तो वो मुझे आकर रोक ले। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात पूरी कर अभ्रम ने ठाकुर की गर्दन को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया। ठाकुर की आंखें जो पहले ही उसकी बातें सुनकर फटी हुई थी, उसके मरने के बाद ही उसकी फटी फटी आंखों में अभ्रम का चेहरा और उसका खौफ दोनों ही दिख रहा था। ठाकुर को खत्म कर अभ्रम नियति के पास गया। वो उसका सहारा लेकर उठी। अभ्रम उसे अपने साथ ले जाने लगा। तभी भीड़ में से आवाज आई, तुमने हम सबको ठाकुर का सच बताया और उसके माया जाल से हमें आजाद करवाया। वो के लिए हम सब तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। पर तुम हो कौन और तुम्हारा का रिश्ता है बेला से? देखो, हमारे गांव में ऐसे रिश्ते का सम्मान नहीं किया जाता जिसका कोनो नाम न हो। वो आदमी अभी बोल ही रहा था कि इतने में ही अभ्रम ने भीड़ के तरफ पलट कर कहा, तुम लोगों का क्या रिश्ता है अपनी बीवी से? ये सुनते ही सब खामोश हो गए। अभ्रम ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, जो तुम लोगों का रिश्ता है अपनी बीवी से, मेरा भी वही रिश्ता है मेरी बीवी से। शी इज माई वाइफ। ये मेरी बीवी हैं। उद्धरण चिन्ह। अभ्रम ने ये इतनी बुलंद आवाज में कहा था कि वहां खड़े सभी उम्र के लोगों ने उसकी बात सुनी थी। रामेश्वर और लक्ष्मी दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। वहीं नियति अभ्रम को प्यार भरी नजरों से देख रही थी। उसकी आंखों में अभ्रम के लिए बेशुमार प्यार झलक रहा था। अभ्रम ने झुककर उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे ले जाने लगा। तभी रामेश्वर और लक्ष्मी दोनों उसके सामने जाकर खड़े हो गए। अभ्रम उन्हें देखकर रुक गया। लक्ष्मी नरमी से बोली, बेटा बेला को लेकर कहाँ जा रहे हो? अभ्रम का गुस्सा लक्ष्मी पर फटता कि उससे पहले ही नियति ने कहा, हमारी अम्मा बाबा हैं। उसकी बात सुनकर अभ्रम नॉर्मल हुआ और तभी रामेश्वर जी ने कहा, शाम ढल है गई है, बेटा बेला को घर ले चलो। अभ्रम ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया और उनके पीछे पीछे चलने लगा। जैगुआ ने भी पाइथन को अपने कंधे पर उठा लिया और वो भी अभ्रम के पीछे चला गया। वे लोग जब नियति के घर पहुंचे तो उसका छोटा घर देखकर जैगुआ बोला, क्या हमारी क्वीन पहले यहीं रहती थी? क्वीन ने भी कितना सादा जीवन जिया है, तभी तो वो इतनी मासूम है और हमारे बीस्ट वो उतने ही क्रूएल हैं। वहीं उधर भवानी को ठाकुर के मरने की खबर मिल गई थी। भवानी अपने आदमियों के साथ काली पहाड़ी के पीछे था। उसने ठाकुर की मौत की खबर सुनकर कहा, ओ को तो यमराज के दर्शन अब हम कराएंगे। 53 मेरी जरूरत बन गई हूँ। गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं था, वहाँ कोई प्रोफेशनल डॉक्टर भी नहीं था। इसलिए गांव में मरीजों का ट्रीटमेंट एक मध्यम उम्र से थोड़ी ज्यादा उम्र के वैद्य ही सभी का ट्रीटमेंट करते थे। उन्हें ज्यादातर जानकारी जड़ी बूटियों की थी, पर थोड़ी बहुत जानकारी उन्हें अंग्रेजी दवाइयों की भी थी।
उनका नाम शशिवर था और वो अभी नियति के घर पर थे। पाइथन और नियति का ट्रीटमेंट वहीं कर रहे थे। जड़ी बूटियों का लेप लगाकर शशिवर जी ने अभ्रम और जैगुआ दोनों के सिर पर पट्टी लपेट दी थी और नियति का ट्रीटमेंट कर वो पाइथन के जख्मों पर लेप लगा रहे थे। पर पाइथन अभी भी बेहोश था। अभ्रम और जैगुआ दोनों वहीं खड़े थे। अभ्रम और जैगुआ का फोन टूट गया था, इसलिए वे लोग टाइगर से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। वहीं टाइगर भी पिछले एक दिन से अभ्रम से बात न हो पाने पर चिंता में था। उसने एक बार फिर अभ्रम को फोन मिलाया तो इस बार भी उसका फोन नॉट रीचेबल गया। ये सुनकर उसने गुस्से में अपना फोन वाला हाथ झटका और फ्रस्ट्रेशन में खुद से बोला, समझ नहीं आ रहा है बीस्ट से कांटेक्ट कैसे करूं? किसी का फोन क्यों नहीं लग रहा? क्या वे सब ठीक होंगे? खुद से बात करते हुए वो सोचने लगा। पर तभी आस्था उसके पास आई और टाइगर के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ बेटा? साहब और नियति से बात हुई क्या? टाइगर आस्था की तरफ देखते हुए बोला, नहीं आंटी, मेरी किसी से बात नहीं हुई। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं? बीस्ट ने मुझे यहाँ रहने के लिए कहा है, पर कल से मेरी किसी से बात नहीं हुई। पता नहीं वहाँ बीस्ट और सब कैसे होंगे। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, पर बीस्ट की परमिशन के बिना वहाँ कैसे जाऊँ? उसकी बात सुनकर आस्था बोली, देखो बेटा, अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, क्या पता साहब को तुम्हारी जरूरत पड़े। टाइगर बोला, पर आंटी कैसे? बीस्ट की परमिशन के बिना मैं कैसे? आस्था उसे समझाते हुए बोली, मैं जानती हूँ बेटा, तुम साहब की परमिशन के बिना नहीं जाना चाहते, पर अगर उन्हें सच में तुम्हारी जरूरत हुई तो। उद्धरण चिन्ह। ये बात सोचने वाली थी। टाइगर आस्था की बात सुनकर सोचने लगा था और फिर उसने डिसाइड करते हुए कहा, आंटी मैं वहाँ जाऊंगा। इनफैक्ट मैं अभी वहाँ जा रहा हूँ। आप और शीला आंटी अपना ख्याल रखना। मैं कर्मा को बोल दूंगा, वो यहाँ आ जाएगा। उद्धरण चिन्ह। ये बोल टाइगर अपने रूम में चला गया। वहीं आस्था ने मन ही मन खुद से कहा, है भगवान मेरी नियति और साहब का भला करना। उद्धरण चिन्ह। वहीं उधर गांव में नियति कमरे में अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके जख्मों पर लेप लगा था और उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। अभ्रम एक खंबे से टिककर अपने दोनों हाथ बांधे खड़ा था। उसकी नजरें नियति को निहार रही थीं। अभ्रम के चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं था, पर अभी उसकी आंखों में, मन में, दिमाग सब जगह सिर्फ नियति ही थी। वो उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अभ्रम की सख्त नजरें नियति के चेहरे से लेकर उसके पूरे वजूद को टटोल रही हो। और तभी उसने नियति को देखते हुए ही मन में कहा, मैं कितना गलत था और यही सोचता रहा कि तुम्हें मेरे किसी दुश्मन ने भेजा है। पर टर्टल, तुम तो खुद अपने दुश्मनों से भाग रही थी। मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टैंड किया टर्टल। तुम वो थी ही नहीं जो मैं तुम्हें समझ रहा था, पर अब तुम मेरी जरूरत बन गई हो। तुम मेरे लिए बहुत जरूरी हो। उद्धरण चिन्ह। अभ्रम उसे देखते हुए खुद से बात कर ही रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने तिरछी नजरों से देखा तो वहां लक्ष्मी खड़ी थी। उसके हाथों में एक कटोरी थी। न जाने क्यों पर अभ्रम से लक्ष्मी को डर लगता था। शायद इसलिए कि उसने अभ्रम की क्रूएलिटी को अपनी आंखों से देखा था। उसने बिना अभ्रम की आंखों में देखे कहा, वैद्य जी ने कहा है बेला के जख्मों पर ये लेप लगाने से ओके जख्म जल्दी भर जाएंगे। अगर आप बाहर जाते तो हम ये लेप। इसके आगे लक्ष्मी कुछ कहती कि उससे पहले ही अभ्रम ने उसके पास आकर कहा, मुझे दीजिए, ये मैं उसे लगा दूंगा। उद्धरण चिन्ह। लक्ष्मी ये सुनकर चौंकी थी, पर अभ्रम को ना कहने की हिम्मत उसमें नहीं थी और वो नियति का पति भी था, इसलिए बिना कोई सवाल किए लक्ष्मी ने उसे लेप वाली कटोरी दे दी। उद्धरण चिन्ह। वो जैसे ही कटोरी देकर जाने के लिए मुड़ी कि तभी दरवाजा बंद होने की आवाज उसके कानों में गई। लक्ष्मी ने मुड़कर बंद दरवाजे को देखा और फिर वहां से चली गई। वहीं अभ्रम लेप लेकर नियति के पास आ गया। इस बीच वो उसे ही देख रहा था और उसने एक बार भी अपनी पलकें नहीं झपकाई थीं। अभ्रम उसके पास बैठ गया और चांद की हल्की रोशनी में चमक रहे उसके चेहरे को देखने लगा। खिड़की खुली होने की वजह से ठंडी हवा का झोंका बार बार कमरे में आ रहा था।
और उस हवा के झोंके से नियति के बाल बार बार उड़कर उसके चेहरे पर आ रहे थे। अभ्रम उसे देखते हुए तिरछा मुस्कुराया और एक हाथ से उसके बालों को एक तरफ करने लगा। उसकी उंगलियां जब जब नियति की कोमल त्वचा को छूती उसे एक अलग ही एहसास होने लगता और उसका दिल जोर से धड़कने लगता। शायद ऐसा इसलिए हो रहा था कि अब उसके सामने नियति की असली पहचान थी। वो उसकी कोई दुश्मन नहीं थी जो उसे चोट पहुंचाने आई हो। वो तो एक प्यारी सी मासूम लड़की थी। अभ्रम ने उसके बालों की लट को साइड कर उसके चेहरे पर अपनी एक उंगली घुमाई तो नियति थोड़ा सा कसमसाए, पर ज्यादा गहरी नींद में होने की वजह से वो सोती ही रही। अभ्रम ने उसे और तंग ना करते हुए वो उसके हाथ, बांह और चेहरे पर लगी खरोचों पर लेप लगाने लगा। अभ्रम इतना संभल कर उसे लेप लगा रहा था कि नियति को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी को सौकिन को सॉफ्टली सहला रहा है। इसलिए उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसके होठों पर खिली छोटी सी कली को देखकर अभ्रम की स्माइल भी और गहरी हो गई और उसने झुककर उसके होठों पर बिखरी स्माइल को अपने होठों में समेट लिया। वहीं लक्ष्मी एक दूसरे कमरे में रामेश्वर जी के सामने खड़ी उनसे कुछ कह रही थी, जिस पर रामेश्वर जी बोले, ये कैसी बात कर रही हो तुम बेला की अम्मा? तुम जानत भी हो तुम का बोल रही हो? उससे अच्छा जीवन साथी बेला के लिए और कोई नहीं हो सकता। ऊ ना केवल बेला को ऊ ठाकुर से बचाई रहे, बल्कि ठाकुर को ओके किए की सजा भी दिए रहे। इतना बहादुर लड़का हमरे पूरे गांव में नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। इतने में ही लक्ष्मी जी उनकी बात काटकर बीच में बोली, बेला के बाबा हम समझा है आपका कहना चाहत हैं, पर जरा अपनी बेला के बारे में भी तो सोचो। हमरी बिटिया फूल जैसी नाजुक हैं और वो तो साक्षात महादेव का रौद्र रूप है। हमारी बेला कैसे अपनी पूरी जिंदगियों के संग बताएगी? हमको चिंता हो रही है बेला के बाबा। उद्धरण चिन्ह। उनकी ये चिंता उनकी आवाज में भी झलक रही थी। वहीं रामेश्वर ने उन्हें समझाते हुए कहा, बेला की अम्मा का तुम भूल गईं। पार्वती जी भी सुंदर सुशील मासूम महलों में रहने वाली राजकुमारी थी, जो महादेव के खातिर सब छोड़कर ओ के संग हर परिस्थिति में रहने को तैयार हो गई थी। पर यहाँ तो महादेव खुद ही अपनी पार्वती के लिए सब छोड़कर ओ का साथ दे रहे हैं। हमें तो उसे ज्यादा अच्छा जीवन साथी हमरी बेला के लिए कोनो और लागत ही नहीं। उद्धरण चिन्ह। रामेश्वर की बातों ने लक्ष्मी के मुंह पर खामोशी का ताला लगा दिया था, पर उसे बेला और अभ्रम के रिश्ते की चिंता अभी भी हो रही थी। वहीं कमरे में अभ्रम नियति के बगल लेटा हुआ था। आज पूरे 2 दिन बाद उसे नियति का साथ मिला था। उसने अपने एक हाथ से नियति को अपनी बाहों में भरा हुआ था और उसका दूसरा हाथ उसके सिर के नीचे था। नियति की गर्म सांसें उसके नेक पर पड़ रही थी जो अभ्रम को बेचैन कर रही थीं। उसने तिरछी नजरों से उसे देखा और फिर उसने नियति को अपनों बाहों के घेरे में और भी गहराई से भर लिया। वहीं नियति उसकी बाहों में सुकून से सो रही थी। उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी में कसकर उसकी कॉलर को पकड़ा हुआ था। फिर अभ्रम ने उसके माथे को चूमकर धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और मन में बोला, कल हम वापस जा रहे हैं टर्टल। वहीं जैगुआ जो अभ्रम के कहने पर भवानी के बारे में पता करने गया हुआ था, पर उसे भवानी की कोई खबर हाथ नहीं लगी थी। उसने गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर पूरा गांव छान मारा था, पर उसे भवानी के बारे के कुछ पता नहीं चला था। उसे लग रहा था शायद भवानी हवेली में छुपा होगा। यही सोचकर वो हवेली भी गया था, पर उसे वहां भी कोई नहीं मिला, सिवाय इसके कि ठाकुर की पत्नियां उसकी मौत का शौक मना रही थीं। थक हार कर जैगुआ वापस नियति के घर गया और बरामदे में बैठकर सोचने लगा, आखिर ये भवानी छुपा कहाँ है? साला पीछे से वार करता है, बस एक बार मिल जाए फिर बताता हूँ उसे मर्दों वाली लड़ाई कैसी होती है। उद्धरण चिन्ह। फिर उसने खुद से ही मन में बात करते हुए आगे कहा, पर ये साला भवानी होगा कहाँ? कहीं वो ठाकुर के मरने की खबर सुनकर गांव छोड़कर तो नहीं भाग गया? नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं भाग सकता। पर वो जा कहाँ सकता है? जैगुआ अभी खुद से बात कर ही रहा था कि तभी वहां लक्ष्मी आ गई और उससे बोली, बेटा बिस्तर लगा दिए हैं, जाओ जाकर आराम कर लो। उद्धरण चिन्ह।
ये सुन जैगुआ उठते हुए बोला, थैंक यू आंटी। ये बोल वो चला गया। वहीं लक्ष्मी उसकी बात पर सोचते हुए खुद से बोली, आंटी ये कौन है? फिर कुछ देर सोचने के बाद सिर झटक कर बोली, होगी कोनो। हम काहे इतना सोच रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। ये बोल वो भी चली गई। सभी गांव वाले अपने अपने घरों में सो रहे थे। रात का तीसरा पहर चल रहा था कि तभी गांव में कुछ लोग आए। वे सभी भवानी के आदमी थे और उनमें कुछ ठाकुर के आदमी भी थे जो ठाकुर के बहुत वफादार थे और उन्हें ठाकुर की मौत का बहुत गहरा सदमा लगा था। भवानी ने उनके कान अच्छे से भर दिए थे और वे सभी उसके कहने पर गांव के घरों में आग लगाने आए थे। सभी आदमी घरों पर केरोसिन ऑयल छिड़क रहे थे और एक आदमी उन्हें ऑर्डर दे रहा था। उसका नाम कालिया था। कालिया ने सब पर अपना हुक्म झाड़ते हुए कहा, अच्छे से काम करो, एक भी घर बचना नहीं चाहिए, गांव का हर एक घर जलना चाहिए। सभी गांव वालों ने ठाकुर की मौत का तमाशा देखा था, न अब ऊ सबकी की मौत का तमाशा हम सब देखेंगे और ऊ शहरी भी आज गांव वालों के संग ही जलकर मर जाएगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात मानकर सभी आदमी केरोसिन ऑयल को भर भर कर घरों पर डालने लगे। जब वे लोग रामेश्वर के घर पर तेल छिड़क रहे थे तो सरसराहट सुनकर अभ्रम के कान खड़े हो गए और उसने अचानक ही अपनी आंखें खोली। नियति उसके सीने पर सिर रखकर उसकी बाहों में सिमटी सो रही थी। अभ्रम ने उसे खुद से दूर करना चाहा तो नियति ने उसकी कॉलर को और भी कसकर पकड़ लिया और कसमसाने लगी। ये देखकर अभ्रम बोला, टर्टल मैं तुम्हें छोड़कर भाग नहीं रहा हूँ जो तुम मुझे इतना कसकर पकड़े हुई हो। मुझे अभी जाना होगा, मेरी कॉलर छोड़ो टर्टल। उद्धरण चिन्ह। वहीं नियति ने उसकी बात सुनकर नींद में ही कसमसाते हुए कहा, नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे, आप हमें बहुत तंग करते हैं, आज हम आपको नहीं छोड़ेंगे। कहते हुए उसने अभ्रम की कॉलर को और कसकर पकड़ किया। वहीं उसकी बातें सुनकर अभ्रम हैरानी से आंखें बड़ी किए उसे देखने लगा। जब उसने देखा कि नियति का कोई इरादा नहीं है उसे छोड़ने का तो अभ्रम ने उसके कमर पर धीरे से पिंच किया। उसे लगा जैसे उसे किसी चिंटे ने काटा हो और फिर उसने जल्दी से अभ्रम की कॉलर को छोड़ दिया और अपनी कमर को सहलाने लगी। वहीं अभ्रम उसे देखते हुए तिरछा मुस्कुरा दिया। वो अभी भी नींद में थी इसलिए करवट लेकर सो गई। अभ्रम उठकर बाहर आ गया। आंगन में उसे कोई नहीं दिखा सिवाय अंधेरे में जैगुआ के जो आंगन में ही खटिए पर फैलकर सो रहा था और एक मच्छर का झुंड जो उस पर टूट पड़ा था। जैगुआ उनसे नींद में ही लड़ाई कर रहा था। वो पट पट खुद को ही मारे जा रहा था। उसे एक नज़र देखकर अभ्रम ने सिर हिला दिया और वापस से कमरे में जाने लगा कि तभी अचानक से वो रुक गया। उसने महसूस किया एक अलग सी स्मेल हवा में घुली हुई है और तभी उसके मुंह से निकला, ये तो केरोसिन ऑयल है। उद्धरण चिन्ह। अभ्रम तेजी से घर से बाहर निकला तो अपने सामने का नजारा देखकर चौंक गया। 56 भवानी का अंत और पिशाचिनी का सच। अभ्रम तेजी से घर से बाहर निकला तो अपने सामने का नजारा देखकर चौंक गया। गांव के घरों में कोई आग लगा रहा था। ये देखकर अभ्रम ने गुस्से में अपने हाथ के मुट्ठी कसी और एक आदमी जो नियति के घर के पास खड़ा घर में आग लगा रहा था, अभ्रम ने उसके मुंह पर एक मुक्का मारा। वो आदमी दूर जा गिरा। हलचल होने पर सभी ने अभ्रम की तरफ देखा और फिर उससे लड़ने लगे। कालिया दूर खड़ा था। उसने आग में अभ्रम की हल्की झलक देखकर कहा, छोड़ना मत, इसे मार डालो साले को। उसकी ये बात अभ्रम के कानों तक भी गई थी और फिर वो जिस आदमी से फाइट कर रहा था उसने उसी आदमी को उठाकर कालिया के ऊपर फेंक दिया और वो उस आदमी के साथ नीचे गिर गया। जो आदमी कालिया के कहने पर उससे लड़ने आ रहे थे, अभ्रम गुस्से में उन्हें बुरी तरह मार रहा था। उसने एक आदमी का हाथ तोड़ दिया और दूसरे आदमी का पैर तोड़ दिया। फिर उसने एक आदमी की गर्दन को अपने हाथ के बीच दबाकर उसकी गर्दन को तोड़ दिया। कालिया उसे इतनी बुरी तरह से अपने आदमियों को मारते देखकर डर गया था और तभी उसने अभ्रम का ध्यान भटकाने के लिए नियति के घर में आग लगा दी। अब तक जैगुआ भी हलचल सुनकर और हवा में घुली केरोसिन की खुशबू को सूंघकर उठ गया था। उसे घर के अंदर से ही आग की ऊंची उठती लपटें दिखने लगी थी। ये देखकर जैगुआ जल्दी से उठा और फिर बाहर निकला।
अभ्रम को कुछ आदमियों से अकेले लड़ते देखकर जैगुआ भी उसका साथ देने लगा। उसी पल गांव में एक शोर मचा और सभी अपने घरों से भागते हुए निकले और अपने घरों की आग बुझाने में लग गए। वहीं कालिया नियति के घर में आग लगाकर खुश हो रहा था, पर अभ्रम की नजरों से वो बचा नहीं था। जैसे ही वो वहां से भागने को हुआ, अभ्रम ने पत्थर से उसके ऊपर निशाना लगाया और फिर कालिया के सिर पर पत्थर लगते ही वो लड़खड़ा कर नीचे गिर पड़ा। इससे पहले वो दोबारा उठकर भाग पाता कि तभी अभ्रम उसके पास आ गया और उसने एक जोर की लात उसे मारी। वो दूर जा गिरा। अभ्रम ने फिर उसे उठाया और उसके मुंह पर जोर जोर से मुक्के मारने लगा। कालिया का पूरा मुंह खून से लाल हो गया। उसकी हालत अभ्रम ने ऐसे कर दी थी कि अब वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी अभ्रम ने उसकी कॉलर पकड़ के उसके मुंह पर एक मुक्का मारकर पूछा, बता कौन है तू? किसके कहने पर तूने घरों में आग लगाई? उद्धरण चिन्ह। अभ्रम की और मार खाने की हिम्मत कालिया में थी नहीं, तो उसने जल्दी से उसे सारा सच बता दिया। उसकी बात सुनकर अभ्रम ने गुस्से में कहा, ये भवानी कहाँ मिलेगा? बोल कहाँ छुपा है वो? कालिया बोला, काली पहाड़ी के पीछे। अभ्रम फिर उसे मारने लगा, पर तभी उसके कान में एक शोर गूंजा। अभ्रम का सारा ध्यान कालिया पर था, पर जैसे ही उसने शोर के बीच नियति का नाम सुना वो चौंक गया। उसने पलटकर पीछे देखा तो रामेश्वर और लक्ष्मी दोनों ही अपने घर के बाहर थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। लक्ष्मी अपने सीने पर दोनों हाथ पटकते हुए बोल रही थी, अरे कोनो हमरी बेला का बचाओ, हमरी बेला अंदर है। रामेश्वर जल्दी जल्दी पानी से आग बुझा रहे थे और लक्ष्मी चिल्ला जाए जा रही थी, अरे कोनो तो बचाओ हमरी बिटिया को, हमरी बेला जल जाएगी, कोनो बचाओ हमरी बेला को। बोलते हुए लक्ष्मी रोए जा रही थी। वहीं जब ये सब अभ्रम ने सुना तो वो चौंक गया। उसकी आंखें गुस्से में सख्त हो गई। एक बार फिर उसने कालिया के मुंह पर मुक्का मारकर उसे वहीं छोड़ दिया और वो धड़ाम से नीचे गिर गया। अभ्रम ने जैगुआ से कहा, एक भी आदमी बचकर नहीं जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। जैगुआ ने हौंफते हुए कहा, ओके बीस्ट। अभ्रम घर के पास पहुंचा तो रामेश्वर और लक्ष्मी दोनों रोते हुए बोले, बेटा बेटा हमारी बेला अंदर है, वो को बचाई लो बेटा, हमरी बेला को बचाई लो बेटा, हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़त हैं। रामेश्वर और लक्ष्मी दोनों ही उसके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे थे। वहीं घर के अंदर बेला कमरे में धुआं भर जाने की वजह से उठ गई थी। सांस न ले पाने पर वो जोर जोर से खांस रही थी। कमरे में अंधेरा फैला था, इसलिए उसे कुछ सही से नहीं दिख रहा था और ऊपर से उसका कमजोर शरीर ये सब झेल नहीं पा रहा था। वो दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही बेहोश होकर नीचे गिर गई। वहीं अभ्रम आग की लपटों के बीच से होते हुए घर के अंदर घुसा। अब तक सब जगह आग फैल गई थी। अभ्रम ने उस कमरे को देखा जिसमें वो और नियति सो रहे थे। उस कमरे के दरवाजे पर भी आग लग गई थी। ये देखकर उसने खुद से कहा, टर्टल तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उद्धरण चिन्ह। अभ्रम ने कसकर अपनी मुट्ठी बंद की और कमरे के पास चला गया। दरवाजा ज्यादातर जल चुका था, इसलिए उसके एक लात मारने पर ही दरवाजा टूट गया और वो अंदर चला गया। पूरे कमरे में धुआं भरा हुआ था, जिससे अभ्रम को भी खांसी आ गई और उसने जल्दी से रुमाल निकालकर अपने मुंह पर बांध लिया। आग की हल्की रोशनी में उसे नियति नीचे पड़ी हुई दिखी और उसने जल्दी से झुककर उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे लेकर बाहर चला गया। रामेश्वर और लक्ष्मी ने जैसे ही नियति को देखा उनकी जान में जान आ गई और वे दोनों उसके पास चले गए। नियति अभी भी बेहोश थी। लक्ष्मी उसे उठाने की कोशिश कर रही थी, पर वो होश में नहीं आ रही थी। ये देखकर अभ्रम ने कहा, डॉक्टर को बुलाओ। उद्धरण चिन्ह। रामेश्वर जल्दी से वैद्य को बुलाने चला गया। वहीं कुछ देर बाद सब शांत हो गया था। सभी घरों की आग बुझ चुकी थी, पर गांव वालों का बहुत नुकसान हुआ था। उनके घर काफी हद तक जल गए थे। वहीं वैद्य के उसका ट्रीटमेंट करने पर नियति भी अब होश में आ गई थी। अभ्रम ने किसी की परवाह न करते हुए नियति का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, तुम ठीक हो?
नियति ने भारी सांसों से कहा, हम ठीक हैं। क्या आप ठीक हैं? उद्धरण चिन्ह। अब तक सारा मामला उनकी कंट्रोल में था। सभी गांव वाले एक जगह इकट्ठे थे। अभ्रम ने कुछ सोचते हुए ऊंची आवाज में कहा, मुझे काली पहाड़ी जाना है। वहां का रास्ता किसे पता है? क्या मुझे कोई वहां ले जा सकता है? ये सुनते ही सभी गांव वाले चौंक गए और उनमें खुसुर फुसुर होने लगी। काली पहाड़ी का रामेश्वर का दामाद पगला गया है, वो वहां काहे जाना चाहता है? उद्धरण चिन्ह। हाँ और नहीं तो का वहां तो पिशाचनी रहती हैं। उद्धरण चिन्ह। अगर वो पिशाचनी रामेश्वर के दामाद को अपने वश में ले ली तो वो को भी शुद्धिकरण की प्रक्रिया को पार करना होगा। उद्धरण चिन्ह। ऐसी ही कई सारी बातें भीड़ में गूंज रही थीं। वहीं अभ्रम की बात सुनकर नियति, रामेश्वर और लक्ष्मी तीनों ही परेशान हो गए थे। नियति ने अभ्रम को समझाने के इरादे से कहा, आप वहां क्यों जा रहे हैं? वहां मत जाइए। अभ्रम बोला, टर्टल क्या मैंने तुमसे सलाह मांगी? ये सुनती नियति खामोश हो गई और उसने सिर झुका लिया। तभी रामेश्वर ने कहा, बेटा बेला सही कह रही हैं। काली पहाड़ी पर पिशाचनी रहत हैं, जो भी वहां जाता है वो को पिशाचनी अपने वश में कर लेती हैं। लक्ष्मी भी उसका साथ देते हुए बोली, हाँ बेटा मत जाओ वहां, वरना आपको भी शुद्धिकरण की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। उद्धरण चिन्ह। वो अभी बोल ही रही थी कि तभी अभ्रम ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, आप सब अंधविश्वासी हो गए हैं। आज के टाइम में ये सब नहीं होता और मैं श्योर हूं वहां कोई पिशाचनी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जगुआ भी गांव वालों को समझा रहा था। अब तक सुबह हो गई थी और सभी को सूर्य अपनी तेज रोशनी से भिगो रहा था। जगुआ सबको समझाते हुए एक बार फिर बोला, ये सब ठाकुर की चाल थी। वो आप सभी को डर के साए में रखना चाहता था। वहां कुछ तो ऐसा है जिसे ठाकुर आप सब से छुपा कर रखना चाहता था, इसलिए उसने पिशाचनी का डर सब में फैलाया। हमारी बात मानिए और हमें वहां का रास्ता बताइए। सच क्या हम आपके सामने ला देंगे। उद्धरण चिन्ह। जगुआ के इतना समझाने पर भी किसी ने हिम्मत नहीं की उन्हें काली पहाड़ी का रास्ता बताने की। पिशाचनी का कहर लोगों में इस कदर ठाकुर ने भर दिया था कि वे लोग पिशाचनी का नाम सुनकर ही डर से कांपने लगते थे। थक हार कर जगुआ ने अभ्रम की तरफ देखा और नमे सिर हिला दिया। उसी पर रामेश्वर जी बोले, आप चलिए हमारे साथ, हम आपको काली पहाड़ी तक ले चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर सभी गांव वालों उसे घूरने लगे और उनमें से एक ने कहा, रामेश्वर का तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये तुम का कह रहे हो? का तुम भूल गए हो वहां पिशाचनी रहत हैं? रामेश्वर जी गुस्से में बोले, हम कुछ नहीं भूले, बस अब हमको ठाकुर की कोनो बात पर भरोसा नहीं। ऊ जो धोखा हमरी बेला के साथ किए रहे ओ के बाद हम ठाकुर की कोनो बात पर भरोसा नहीं करेंगे। और फिर किसी ने आगे कुछ नहीं कहा और रामेश्वर ने अभ्रम से कहा, चलो बेटा। अभ्रम ने जाने से पहले नियति की तरफ देखा। वो चिंता भरी नजरों से उसे ही देख रही थीं। उसके होठ खामोश थे पर आंखें बहुत बोल रही थीं। अभ्रम भी उसकी नजरों की भाषा को समझ रहा था। उसने भी उतनी खामोशी के साथ सिर हिला दिया, जैसे कह रहा हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा और मैं वापस आऊंगा। उद्धरण चिन्ह। दोनों ने ही आंखों में बात की और फिर चले गए। वहीं काली पहाड़ी के पीछे बड़े बड़े गोडाउन बने हुए थे। उसमें से एक गोडाउन में भवानी अपने आदमियों के साथ बैठा हुआ था और उसने गुस्से में कहा, इतना समय बीत गया, वो कालिया अभी तक वापस नहीं आया। साला गांव वालों के साथ खुद भी उस आग में जलकर कहीं मर तो नहीं गया। वो अभी अपने आदमियों पर अपना गुस्सा निकाल ही रहा था कि तभी एक आदमी ने आकर कहा, भवानी भैया 3 लोग इधर ही आ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर भवानी चौंक गया और उसने कहा, उन लोगों का यहाँ आने मत दो, उन्हें रास्ते में ही खत्म कर दो। उद्धरण चिन्ह। उसके ये कहने के अगले पल ही अभ्रम ने उसी आदमी को शूट करते हुए कहा, पर मैं तो यहाँ आ गया हूँ भवानी। उसे देखकर भवानी चौंक गया और उसने उठते हुए कहा, आ गया है तो अब तू भी मारा जाएगा। उद्धरण चिन्ह। ये बोल उसने अपने आदमियों से कहा, छोड़ना मत कोनों को, मार दो ये तीनों को।
उसकी बात सुनकर जैगुआ ने रामेश्वर से कहा, अंकल आप यहीं रहना, यहाँ से मत निकलना। रामेश्वर ने सिर हिला दिया और उसी कोने में छुपा रहा। आज हाथों से नहीं हथियारों से लड़ाई हो रही थी। भवानी के आदमी और भवानी खुद भी अभ्रम पर टूट पड़ा था। गोडाउन में बहुत सारे आदमी थे। वहाँ जो मजदूर काम कर रहे थे वे सब भी भवानी की ओर से लड़ रहे थे। ये देखकर जैगुआ खुद से बोला, हम दो और ये इतने सारे। उद्धरण चिन्ह। जैगुआ का कहना एकदम सही था, इस बार लोग बहुत ज्यादा था। हालांकि अभ्रम और वो सबका सामना कर लेते पर एक समय पर उनका शरीर उनकी हिम्मत का साथ नहीं देता। पर फिर भी अपने मन में उठे इन ख्यालों को झटकर जैगुआ अभ्रम का साथ देते हुए सबसे लड़ रहा था। वहीं भवानी हौंफते हुए अभ्रम को देखते हुए गुस्से में बोला, आज तोरी चिता यहीं जलेगी। तूने हमरे ठाकुर साहब को मारा, न का बदला हम तोरे से आज लेकर रहेंगे शहरी। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही भवानी ने अपनी बात खत्म की एक शोर ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसने गोडाउन के दरवाजे की तरफ देखा तो वो जोर जोर से हिल रहा था और तभी उसके देखते ही देखते गोडाउन का दरवाजा टूट गया और सभी गांव वालों के साथ टाइगर अंदर आया। टाइगर जैसे ही गांव में पहुंचा, गांव के सभी लोगों को एक जगह देखकर वो चौंक गया। जब भीड़ को पार कर वो अंदर पहुंचा तो उसे नियति दिखी। फिर उसने टाइगर को सारी बात बताई और टाइगर ने गांव वालों को समझाया। उसने कुछ सबूत पेश किए जिससे ये प्रूफ हो गया कि काली पहाड़ी के पीछे कोई पिशाचनी नहीं रहती। और फिर सभी गांव वालों ने उसकी बात मान ली। वे सभी टाइगर के साथ काली पहाड़ी जाने के लिए तैयार हो गए। जब जैगुआ ने टाइगर को देखा तो वो खुश हो गया। वहीं टाइगर ने लड़ते हुए जैगुआ से कहा, मुझे देर तो नहीं हुई आने में। जैगुआ ने एक आदमी का हाथ तोड़ते हुए कहा, हुई भी और नहीं भी हुई। उसकी पहेलीनुमा बातें टाइगर को समझ नहीं आई तो उसने एक आदमी को मुक्का मारते हुए कहा, तू नहीं सुधरने वाला। उद्धरण चिन्ह। इतने में ही अभ्रम ने एक आदमी की गर्दन को तोड़ते हुए कहा, अगर बातें ही करनी है तुम दोनों को तो जाकर साइड में बैठ जाओ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर दोनों ही अलर्ट हो गए और फिर दोनों ने एक साथ कहा, सॉरी बीस्ट। और फिर वे सभी लड़ने लगे। कुछ ही देर में गांव वालों ने अभ्रम के साथ मिलकर भवानी के सभी आदमी को हरा दिया। उसके ज्यादातर आदमी मारे गए थे और बाकी के आदमी जख्मी पड़े थे। भवानी ये सब देखकर मौका पाकर भागने लगा पर तभी अभ्रम ने उसके पैर पर गोली चला दी और वहीं गिर गया। फिर अभ्रम उसके पास गया और उसके माथे पर गन रख कर कहा, बता गांव वालों को काली पहाड़ी का सच क्या है। अपनी मौत के डर से भवानी बोला, काली पहाड़ी के पीछे कोई पिशाचनी नहीं रहती। गोडाउन के पीछे के खेतों में ठाकुर साहब अफीम की खेती करवाते हैं और वो अफीम हिया गोडाउन में लाकर तैयार किया जाता था। के बाद हम सब अफीम तैयार कर शहर ले जाते हैं और हुआ से अफीम विदेश भेज दिया जाता है। उद्धरण चिन्ह। आज गांव वालों के सामने काली पहाड़ी का सच था और वे सभी सच सुनकर हैरान थे। तभी उनमें से एक आदमी ने कहा, ऊ ठाकुर हम सबको धोखे में रखे रहा। अच्छा हुआ ऊ मर गया। पर ऊ ऐसा कहे कर रहे थे। भीड़ से एक और सवाल आया तो भवानी ने जवाब में कहा, इसलिए ताकि गांव वालों को कभी भी ये सच पता न चले कि काली पहाड़ी के पीछे अफीम की खेती होती है और इसलिए ठाकुर साहब ने गांव में काली पहाड़ी के पीछे पिशाचनी के होने वाली बात फैलाई ताकि कोई भी गांव वाला काली पहाड़ी पर न आए। उद्धरण चिन्ह। उसके ये बोलते ही अभ्रम ने कहा, बस इतना ही, आगे की कहानी गांव वाले खुद समझ लेंगे। ये बोल उसने भवानी के मुंह में अपने गन का अगला हिस्सा घुसाकर उसके मुंह में अपनी गन की सारी गोलियां भर दी। भवानी को मारकर अभ्रम गांव वालों की नजर हीरो बन गया था। चैप्टर 55 अभ्रम, नियति और सिंदूर। भवानी के मुंह में अपने गन का अगला हिस्सा घुसाकर अभ्रम ने उसके मुंह में गन की सारी गोलियां भर दी। भवानी को मारकर वो गांव वालों की नजर में हीरो बन गया था। सभी उसकी जय जयकार कर रहे थे। फिर अभ्रम जैगुआ और टाइगर के साथ काली पहाड़ी के पिछले हिस्से में गया तो वहां कई मिलों तक जमीन पर अफीम की खेती हो रखी थी। इस नज़ारे को देखकर जैगुआ बोला, बुढ़ा शरीर से अपंग था, दिमाग का बड़ा ही शातिर था।
उद्धरण चिन्ह। उसका साथ देते हुए टाइगर ने कहा, सही कहा तूने, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जिस हिसाब से उसने अपने एसेट बना रखे हैं उस हिसाब से तो बुढ़े के पास पैसों का महल होगा। उद्धरण चिन्ह। अभ्रम भी इतनी देर से दोनों की बातें सुन रहा था, उसे उनकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने दोनों की बात को इग्नोर कर कहा, आग लगा दो सब में। ये सुनकर दोनों ही चौंक गए। वहीं अभ्रम अपनी बात कहकर चला गया। उसके जाने के बाद जैगुआ ने सिर हिलाते हुए कहा, बीस्ट ने आखिर अपना रूप दिखा ही दिया। उद्धरण चिन्ह। इस बात पर टाइगर बोला, वो बीस्ट हैं, उनके डिसीजन उनकी तरह ही होते हैं, डेंजरस। और फिर दोनों ने अभ्रम के कहे अनुसार ही किया। मिलों दूर फैले अफीम के खेतों में आग लगा दी गई। आग की लपटों से उठे धुएं ने नीले आकाश को भी काला कर दिया था। पर ये एक इंसानी रूप में छुपे जानवर की कहानी और उसके साम्राज्य का अंत था, जिसका अंत भी एक जानवर के हाथों ही होना लिखा था। अभ्रम जब घर आया तो देखा नियति अपनी अम्मा के साथ उसके ही वापस आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसकी नजर अभ्रम पर गई वो जल्दी से उसके पास जाकर बोली, आप ठीक हैं? बाबा कहाँ है? तभी अभ्रम के पीछे से निकलकर रामेश्वर जी सामने आए और नियति से बोले, हम ठीक हैं बेटा। नियति उनके गले लग गई थी। लक्ष्मी भी उनके पास चली गई थी। अभ्रम ने तीनों को देखकर नियति से कहा, टर्टल तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट है, रेडी हो जाओ। अगले 20 मिनट बाद हम जा रहे हैं। उसकी बात सुनते ही नियति चौंक गई और वो उसके पास आते हुए बोली, क्या कहा आपने? हम जा रहे हैं? पर क्यों हम? इतनी घबराहट में नियति अटक अटक कर बोल रही थी। वहीं अभ्रम के आगे बढ़ते कदम उसकी बात सुनकर रुक गए और उसने बिना किसी भाव के कठोर शब्दों में कहा, तुम चाहती हो मैं यहाँ रहूं? ये जगह मेरे रहने लायक है। अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगा और अब आगे कुछ बोलने की सोचना भी मत। चॉइस इज योर्स टर्टल, अपनी मर्जी से या मेरी मर्जी से जाना तुम्हें मेरे साथ ही है। अभ्रम अपना फैसला सुनाकर जाने लगा, पर फिर 2 कदम आगे जाकर रुक गया और मुड़कर उसे देखते हुए बोला, अगर भागना चाहो तो भाग सकती हूँ, पर मुझे ठाकुर समझने की भूल मत करना। दुनिया की शुरुआत से लेकर अंत तक ही क्यों न जाना पड़े मुझे, पर मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। उद्धरण चिन्ह। अभ्रम की धमकी थी या उसका फैसला, जिसे सुनते ही नियति के पैर वहीं जम गए। वो नम आंखों से उसे जाते हुए देख रही थी। वहीं अभ्रम की बात सुनकर लक्ष्मी और रामेश्वर दोनों उसके पास आ गए और लक्ष्मी उससे उसकी शादी के बारे में पूछने लगी। नियति की आंखों से आंसू बहने पर उसने जल्दी से अपने आंसुओं को साफ कर भारी आवाज में कहा, अम्मा हम अपनी शादी में बहुत खुश हैं। आपने देखा ना, वो हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये सब जो उन्होंने किया वो हमारे लिए ही किया है। वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमेशा हमें अपने साथ ही रखते हैं। उद्धरण चिन्ह। नियति अपनी माँ पापा से अपनी शादी का सच, अपने रिश्ते का सच छुपाना चाहती थी। वो जानती थी उसके माता पिता पहले ही उसके लिए इतना कुछ सहन कर चुके हैं, अब और उसे दर्द में देखेंगे तो और परेशान हो जाएंगे। इसलिए उसने अपने रिश्ते को लेकर, अपनी शादी को लेकर उनसे झूठ कहा। वहीं उसके बाबा ने नियति की बात पर कहा, ये सब तो हम भी जानत है बेटा, दामाद जी तुमसे बहुत प्यार करत है। वो तुम्हारे लिए सारे गांव से लड़ गए। तुम अब जा रही हो बेटा, तो अपने नए जीवन में हमेशा खुश रहना। जितना दामाद जी तुम्हारा ख्याल रखते हैं, तुम भी उनका उतना ही ख्याल रखना। बिना मांगे ही शिव जी ने तुम्हें इतना अच्छा वर दिया है। हम तो जीवन भर तपस्या करते तब भी के जैसा वर तुम्हारे लिए नहीं ढूंढ पाते। उद्धरण चिन्ह। तभी बेला अचानक से रामेश्वर के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। लक्ष्मी ने प्यार से उसका सिर सहलाते हुए कहा, खुश रहो बेटा, सदा सुहागन रहो। तुम दामाद जी के घर की लक्ष्मी हो बेटा, तुम्हारे पर बहुत जिम्मेदारी होगी। अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना और तुम कोनो चिंता मत करना। हम और तुम्हारे बाबा तुमसे मिलने शहर आएंगे। उद्धरण चिन्ह। फिर नियति अपनी अम्मा के गले लगकर रोने लगी और फिर कुछ देर बाद वे सभी जाने के लिए तैयार थे। पाइथन भी अब काफी हद तक ठीक हो गया था और अपने पैरों पर चल पा रहा था।
जब नियति सबसे मिलकर जाने को हुई तो लक्ष्मी ने उसे रोक लिया। फिर उसके पास सिंदूर लेकर आए और अभ्रम और उसे देखते हुए बोली, तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, अभी तुम सिंदूर लगाना मत छोड़ो वरना दामाद जी की जिंदगी को खतरा रहेगा। ई सिंदूर सौगान की निशानी होत है, एको अपने मांग हमेशा सजाकर रखना बिटिया। उद्धरण चिन्ह। अपनी माँ की बातें सुनकर नियति उनसे कहना चाहती थी, कैसी शादी अम्मा, जिसमें न 7 फेरे न 7 वचन न सिंदूर न मंगल सूत्र, इन सब के बिना भी हम अगले 7 जन्मों के लिए इनसे जुड़ गए हैं, पर हम इस शादी को नहीं मानते। उद्धरण चिन्ह। ये सब नियति ने अभ्रम को तिरछी नजरों से देखते हुए मन ही मन खुद से कहा। वहीं लक्ष्मी ने अभ्रम को देखते हुए कहा, बेटा इस सिंदूर को तुम अपने हाथों से बेला की मांग में भर दो, तुम दोनों का रिश्ता और गहरा और मजबूत हो जाएगा, फिर कोनो बुरी नजर तुम्हारे रिश्ते को नहीं लगेगी। उद्धरण चिन्ह। अभ्रम ने इस बार भी इमोशनलेस होकर कहा, मैं इन बातों को नहीं मानता, पर आप कह रही है इसलिए आपकी बात का मान रख रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर उसने चुटकी से सिंदूर लेकर नियति की मांग भर दी। थोड़ा सा सिंदूर उसकी नाक पर भी गिर गया था, पर नियति ने इस पर ध्यान नहीं दिया और वो हैरानी से उसे देखती रही। टाइगर, जैगुआर और पाइथन के साथ अपनी कार से चला गया। वहीं अभ्रम नियति के साथ अपनी कार से जा रहा था। अपने माँ बाबा से बिछड़ने का दुख उसकी आंखों में अभी भी था। उसकी आंखों से बार बार आंसू बह रहे थे और वो बार बार अपनी आंसुओं को पोंछ रही थी, पर उसकी सिसकियां अभ्रम को इरिटेट कर रही थीं। या यूं कहें कि अभ्रम को नियति का रोना अच्छा नहीं लग रहा था। उसे रोते देखकर उसे हट हो रहा था और फिर अभ्रम ने अचानक से साइड में कार रोक दी। उसे गाड़ी रोकते देखकर उसके पीछे आ रहे टाइगर ने भी कार रोक दी और अभ्रम की कार को देखते हुए बोला, ये बीस्ट ने अचानक से गाड़ी क्यों रोक दी। जैगुआ भी उस ओर देखते हुए बोला, शायद बीस्ट की कार खराब हो गई है, तुझे जाकर देखना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये सुन टाइगर ने उसे देखते हुए कहा, मुझे मरना थोड़ी ना है जो मैं जाऊंगा, तू जाकर देख। जैगुआ ने अपनी हालत दिखाते हुए कहा, अबे साले कुछ तो शर्म कर, मुझे ऐसी हालत में भेज रहा है, ये नहीं कि खुद चला जाए। उद्धरण चिन्ह। फिर दोनों ने पीछे बैठे पाइथन को देखा तो उसने जल्दी से कहा, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं एक कदम भी नहीं चल सकता, अगर चला तो बेहोश होकर नीचे गिर जाऊंगा। टाइगर ने फिर जैगुआ और पाइथन दोनों को देखकर कहा, एक से बढ़कर एक हो दोनों के दोनों। ये बोल वो गाड़ी से बाहर आ गया। वही गाड़ी के अंदर जैगुआ और पाइथन दोनों ने एक दूसरे को हाई फाई दिया। वहीं उधर अभ्रम के ब्रेक लगाते ही नियति को जोर से झटका लगा था और वो आगे की तरफ झुक गई थी। फिर उसने संभल कर बैठते हुए अभ्रम की तरफ देखा तो वो उसे ही देख रहा था, पर उसकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था। ये देखकर नियति डर से सहम गई और तभी अभ्रम ने उसे देखते हुए कहा, 5 मिनट है तुम्हारे पास, ओनली 5 मिनट, जितना रोना है इन 5 मिनट्स में रो लो, क्योंकि अगर मेरे ड्राइविंग करते टाइम तुम रोई तो पनिशमेंट के लिए तैयार रहना टर्टल। ये सुनते ही उसने जल्दी से सिर हिलाया और अपने आंसू पोंछने लगी। फिर उसने अपनी घनी घनी पलकें तेजी से झपकाई और आंखों में ठहरी आंसुओं की बूंद को अपनी आंखों में ही कहीं कैद कर लिया। ये देखकर अभ्रम ने कहा, गुड गर्ल टर्टल, पर तभी उसका ध्यान नियति की नाक पर गया। उसकी नाक सिंदूर से लाल थी। ये देखकर अभ्रम ने टिश्यू पेपर लिया और अपनी सीट बेल्ट अनलॉक कर उसके ऊपर झुक गया। नियति डर से एकदम कोने से चिपक गई तो अभ्रम ने ये देखकर रूड वॉइस में कहा, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा टर्टल, मुझसे इतना मत डरो, रहना तुम्हें मेरे साथ ही है। ये बोल वो उसकी नाक पर लगे सिंदूर को साफ करने लगा। उसी पर टाइगर अभ्रम की साइड से गाड़ी की विंडो पर नॉक करने को हुआ, पर उससे पहले ही उसकी नज़र अभ्रम पर चली गई। उसे नियति के ऊपर झुका देखकर वो सकपका गया और उल्टे पैर ही वापस आ गया। उसने गाड़ी में बैठकर अपनी रुकी हुई सांस को छोड़ा और जोर जोर से सांस लेने लगा। ये देखकर जैगुआ बोला, क्या हुआ, तू ऐसे क्यों सांस ले रहा है, जैसे बीस्ट ने तेरा गला दबा दिया हूँ। टाइगर अपनी ही धुन में बोला, बीस्ट ने अगर देखा होता तो वो मेरी जान ही ले लेते। उद्धरण चिन्ह।
उसकी बात सुनकर वे एक्साइटेड हो गए और पाइथन ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा, क्यों आपने ऐसा भी क्या देख लिया? ये सुन टाइगर ने दोनों को घूर कर देखा और हल्के गुस्से में बोला, कुछ नहीं देखा। अब तुम दोनों अपना मुंह बंद करो, वरना जानवर की जगह ब्लैकी का लंच और डिनर तुम दोनों को बना दूंगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी धमकी सुनकर दोनों ही चुप हो गए और सीधे होकर बैठ गए। वहीं टाइगर ने मन में कहा, मैं भी पता नहीं क्यों इस गधे की बात मानकर चला गया। अच्छा हुआ बीस्ट के देखने से पहले ही वापस आ गया, वरना उनका प्रेशियस मोमेंट मेरी वजह से खराब हो जाता। उद्धरण चिन्ह। वहीं उधर कार में अभ्रम नियति की नाक पर से सिंदूर साफ करके बोला, तुम्हारी ख्वाहिशें तो अब पूरी हो गई होंगी। ऐसे ही शादी करना चाहती थी न तुम? ये सिंदूर, मंगलसूत्र, 7 फेरे, 7 वचन पर इसे अपना मंगलसूत्र समझने की भूल मत करना, क्योंकि बहुत जल्द मैं इसे तुमसे वापस ले लूंगा। इस बीच अगर ये खोया तो टर्टल सजा के लिए तैयार रहना। इस वक्त नियति का चेहरा पीला पड़ गया था और अभ्रम के हाथ में उसकी चैन थी जो उसने नियति को वसुंधरा के कहने पर पहनाई थी। उसने मुंह से एक शब्द नहीं कहा और धीरे से सिर हिला दिया। ये देखकर अभ्रम फिर बोला, गुड गर्ल टर्टल। फिर उसने स्टीयरिंग संभाली और ड्राइव करने लगा। जब वे लोग दिल्ली पहुंचे तो रात हो गई थी। नियति गाड़ी में ही सो गई थी और उसका सिर एक तरफ झुककर अभ्रम के कंधे पर आ गया था, पर अभ्रम ने उसे खुद से दूर नहीं किया और उसे तिरछी नजरों से देखकर मुस्कुरा दिया। उसने जैसे ही बीस्ट विला पहुंचकर गाड़ी के ब्रेक लगाए, एक गार्ड ने आकर कार का डोर ओपन किया। अभ्रम कार से बाहर आया और उसने दूसरी तरफ से जाकर नियति को अपनी बाहों में उठा लिया और फिर उसे अपनी बाहों में लिए हुए ही विला के अंदर चला गया। अपने रूम में आकर उसने नियति को बेड पर सही से सुलाया और ब्लैंकेट उड़ाकर खुद वॉशरूम में चला गया। जहां एक तरफ नियति सुकून से सो रही थी, वहीं दूसरी तरफ माया की आंखों से नींद गायब थी। वो अपने रूम में बेड पर छत की तरफ मुंह किए उल्टी दिशा में लेटी थी। उसके पैर बेड के क्राउन की तरफ थे और उसके बाल बेड से नीचे लटक रहे थे। उसके हाथ में आईपैड था जिस पर अभ्रम की फोटो दिख रही थी। अभ्रम उस फोटो में बिजनेस सूट में था, पर उसने ब्लेजर नहीं पहना था। उसके शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे। उसकी काली आंखों पर ग्लास चढ़ा था। उसके बाल वेल सेट थे। वो इस लुक में एक परफेक्ट जेंटलमैन लग रहा था। माया की आंखें उसे ऐसे देख रही थी मानो अभ्रम के उस रूप को वो अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहती हो। उसने अपनी पतली खूबसूरत उंगली को अभ्रम की फोटो पर घुमाते हुए कहा, माय ड्रीम प्रिंस बीस्ट, तुम कब वापस आओगे? तुम्हें एक दिन ना देखूं तो ऐसा लगता है तुम्हें देखे हुए एक अरसा बीत गया। पास आने का तो तुम मौका देते नहीं। कम से कम तुम्हें दूर से ही देखकर जी लेती हूँ, पर अब बहुत जल्द तुम मेरे बहुत करीब रहोगे। क्या प्लान है माया का? क्या माया आ जाएगी नियति और अभ्रम के बीच?